प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से एक सप्ताह के उपरांत इस नव सप्ताह के प्रथम दिन में अर्थात इस पाक दिन में इस विशेष आराधना में आप सबका स्वागत है और शुक्रगुजारी अदा करते हैं परमेश्वर पिता का पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए, सुरक्षाओं के लिए, संरक्षण के लिए और हमारे जीवन की जो भी प्राथमिकताएं थी उनकी संपन्नता के लिए। और अगर ऐसा हमारे जीवन में हुआ है तो ये परमेश्वर का अपार प्रेम है, उसकी अपार दया है जो कि बहुतायत से हमारे जीवनों पर कारगर साबित हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जबकि हम उत्तर भारत की कलीसिया के पंचांग के मुताबिक पेंटेकोस्त पर्व के उपरांत या उसके पश्चात हम सब 20वां रविवार मना रहे हैं, 20th संडे आफ्टर पेंटेकोस्ट। और आज एक विशेष दिन है सेंट ल्यूक इवेंजलिस्ट का, जो कि पूरे विश्व की कलीसियाएं इस दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। और सेंट ल्यूक की जो सेवकाई, जो कंट्रीब्यूशन यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए रहा है और आज तक कलीसियाएं उससे आत्मिक लाभान्वित हो रही हैं, हम सब के लिए अवसर है कि हम सेंट ल्यूक की सारी सर्विसेज के लिए, सेवकाई के लिए आज परमेश्वर को धन्यवादी अर्पित करें। खुदा का कलाम यूँ फरमाता है, या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा और जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की हम्द व तारीफ में एक गीत अर्पित करें जिसका नंबर है 347, गीत नंबर 347, बरकतें तू है बरसाता।
अब समय हुआ कि हम मुकद्दस इंजील से एक पाठ सुनेंगे जो कि पाया जाता है मुकद्दस लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 9वें पद तक। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 9वें पद तक। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान केंद्रित करें, चिंतन मनन करें, अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए परमेश्वर की शान में एक और गीत गाएं जिसका नंबर है 297, गीत नंबर 297, आए रोज़े नूर मुबारक।
मांगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से इस पाक दिन में और पाक हालत में होते हुए मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद मिले, शुभकामनाएं मिले, इस विश्वास के साथ कि आप सब अपने घर, अपने परिवार, अपने साथियों के साथ, अपने कलीग के साथ आप सुरक्षित हैं, परमेश्वर के संरक्षण में हैं और परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है और आपके जीवन की जो प्राथमिकता है परमेश्वर उनसे आपको लवरेज कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जबकि पूरे विश्व में सेंट ल्यूक डे, जो कि इवेंजलिस्ट थे, संत लूका का दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिन्होंने कि सेंट पॉल के साथ मिलकर यीशु मसीह की बहुत सेवकाई की, कलीसिया की सेवकाई की और साथ ही साथ यीशु मसीह की बायोग्राफी अपनी इस पुस्तक के द्वारा, इस लेखनी के द्वारा, जो कि हम लूका रचित सुसमाचार के रूप में जानते हैं, ये सेवा चर्च तक, कलीसिया तक या हम सब तक पहुंचाई। और अभी हम सबके सामने ये पाठ पढ़ा गया, सेंट ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 1 to 9। हम सब जानते हैं जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों को चुना था और उनको चुनकर सुसमाचार प्रचार के लिए अपने संदेश को, अपनी वाणी को, उस दर्शन को जो कि परमपिता परमेश्वर से उन्हें मिला था, उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए, और सबसे पहले यीशु मसीह ने गलील प्रदेश को चुना। इन 12 शिष्यों को चुनकर गलील प्रदेश में भेज दिया ताकि वो इस बात का प्रचार करें। और ये 12 प्रेरित इस्राएल के 12 वंश के सूचक है, या इस्राएल के 12 गोत्रों के ये प्रतीक थे और आज भी माने जाते हैं। और उसी प्रकार जो हमने लूका की इंजील से 10वां अध्याय के पहले पद से 9वें पद तक पढ़ा, हम यह पाते हैं कि यीशु मसीह ने 70 व्यक्तियों को और चुना और उनको भेजा। इन 12 प्रेरितों के अलावा इन 70 व्यक्तियों को चुना और अपने प्रचार के लिए इनको और दुनिया में, संसार में भेजा। और इससे ये जाहिर होता है आज के कॉन्टेक्स्ट में कि परमेश्वर ने जिन सेवक और सेविकाओं को अभिषिक्त किया है या उनको ऑर्डर किया है, सुसमाचार प्रचार की सेवा केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है या उन्हीं का काम नहीं है, लेकिन उनकी सेवा को, उनके हाथों को मजबूत बनाने के लिए यीशु मसीह ने चर्च को चुना है, कलीसिया को चुना है, मंडली को चुना है, ताकि वो अपने पासबान के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर यीशु मसीह के इस शुभ संदेश को और लोगों तक पहुंचा। और ये जो 70 व्यक्तियों का चुनाव यहां पर दिखाई देता है, और यहूदियों के लिए ये 70 की संख्या एक प्रतीकात्मक संख्या थी। और हम देखेंगे 2-3 जगह
बाइबल में ये बात पाई जाती है। और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं गिनती नामक पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका 16, 17, 24 और 25। बुक ऑफ नंबर चैप्टर 11 वर्स 16, 17, then 24 and 25। हमारे बीच में कोई भी भाई बहन पढ़े। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझमें है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वो आत्मा उनमें आया, तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। हमने देखा कि ये वो वाक्य है जब इस्राएल कौम निर्जन प्रदेश से गुजर रही है, मिस्र की गुलामी से। परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको छुड़ा के लाया, और निर्जन प्रदेश में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उस यात्रा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर को यह आभास हुआ कि मूसा के लिए इतने लाखों लोगों को लीड करना थोड़ा मुश्किल काम है, और मुश्किल काम प्रतीत होता है। तो हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि अपने लोगों में से 70 लोग मेरे सामने लेकर आ, और मूसा ने ऐसा किया। और परमेश्वर ने जो वादा किया कि मैं तुझ में से कुछ आत्मा लेकर इन लोगों के ऊपर बरसाऊंगा या इनमें समाऊंगा, ताकि ये तेरी मदद करें या तेरी ये सहायता करें। और ऐसा ही हुआ, मूसा ने वैसा ही किया। इन 70 लोगों को चुना और परमेश्वर के सामने उनको प्रस्तुत किया, और परमेश्वर ने उनको मूसा में से पवित्र आत्मा, या मूसा में से जो परमेश्वर की आत्मा है उसमें से कुछ आत्मा लेके उनको प्रदान करी, और वो मूसा के साथ कार्य करने लगे। तो ये संख्या उन धर्मवृद्धों की थी जो इस्राएलियों को निर्जन प्रदेश में मूसा की सहायता करने के लिए उनको चुना गया था। दूसरी बात, ये 70 की जो संख्या है, तो जो धर्म महासभा यहूदियों की होती थी, या जिसे सनहेड्रिन भी कहते थे, और लिटर्जी भाषा में उसको सिनेट, आज के समय में सिनेट कहा जाता है। इस सिनेट के सदस्यों की संख्या भी 70 ही थी। और जब हम इन दोनों परंपराओं के आधार पर इनको हम देखते हैं, समझते हैं, तो हम पाते हैं और कह सकते हैं कि ये 70 व्यक्ति यीशु मसीह के सहायक थे। उन 12 प्रेरितों के अलावा ये 70 व्यक्ति भी यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार में लगाए गए थे। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जब सेंट ल्यूक इस वचन को लिख रहे थे, या इस गॉस्पेल को लिख रहे थे, उस समय पूरी दुनिया में 70 कंट्रीज पाई जाती थी, या 70 राष्ट्र पाए जाते थे। और ऐसा आवाज होता है कि संत लूका यीशु मसीह के सुसमाचार की विश्वव्यापकता पर जोर दे रहे थे। जब संत लूका ने इस वचन को लिखा, और 70 देश पाए जाते हैं, और 70 देश को मद्देनजर रखते हुए
लूका ने ये वचन लिखा, यीशु मसीह की बायोग्राफी लिखी, इसलिए कि इन सारे 70 देशों में अर्थात पूरे विश्व में यीशु मसीह का ये सुसमाचार पहुंचाया जाए या फैलाया जाए। तो साफ दिखाई देता है कि लूका यीशु मसीह के सुसमाचार की एक विश्व व्यापकता पर जोर दे रहे हैं। इसलिए ये न्याय संगत हमें प्रतीत होता है कि लूका ने इस घटना को अपनी लेखनी में सम्मिलित किया कि यीशु मसीह चाहते हैं कि यह संदेश सारी दुनिया में या सारे राष्ट्रों तक फैलाया जाए। और जो ये 70 लोग चुने गए थे, मैं बताना चाहता हूं, ये प्रेरित नहीं थे। प्रेरित की कैटेगरी अलग होती है, और ये जो यीशु मसीह ने 70 लोग चुने थे, ये संदेश वाहक थे, प्रेरित नहीं थे, लेकिन ये एम्बेसडर थे, ये एक संदेश वाहक थे। तो ये 70 लोग प्रेरित नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी प्रभु का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशेष आज्ञा के साथ इनको समाज में यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर भेजा गया। और आज भी हम देखते हैं केवल अभिषिक्त पासवान ही नहीं सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना है, अपना ध्यान उन पर लगाया है, और वो भी अभिषिक्त पासवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोसाइटी में, कलीसियाओं में, चर्च में, देश में, प्रदेश में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस अंश में 2 बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं। क्या बात है वो? पहली बात है कि संदेश के सुनने वाले अर्थात वचन के सुनने वाले, और दूसरी बात है वचन को सुनाने वाले। दोनों के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि केवल वचन के सुनाने वालों की ही जरूरत नहीं है, लेकिन वचन के सुनने वालों की भी आवश्यकता है या जरूरत है। पहली बात, संदेश सुनाने वाले अर्थात प्रचारक या प्रीचर बाइबल के अनुसार प्रचार सुनाने वालों को बहुत सी भौतिक वस्तुओं का बोझ अपने साथ नहीं लेना चाहिए, या भौतिक वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, या भौतिक वस्तुओं की तरफ उनका रुझान नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम उन भौतिक वस्तुओं की वजह से एक भारी बोझ हमारे जीवनों पर आता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ध्यान या 24 घंटे के ज्यादा लगे उन भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, उन भौतिक चीजों को मेंटेन करने के लिए, या उनकी परिपूर्णता के लिए प्रचारकों का ध्यान सदैव या हमेशा लगा रहता है। और ये बहुत संभव है कि हम इस जीवन की बहुत सी भौतिक चीजें, भौतिक सामग्री में उलझ जाते हैं, या उलझ जाएं, उनकी सोच में डूब जाएं, उसी उधेड़-बुन में रहें कि किस तरीके से मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए इन भौतिक चीजों को खरीद सकता हूं, या इन भौतिक चीजों को एकत्र कर सकता हूं और अपने घर में ला सकता हूं। तो संभव है कि हम इस जीवन में बहुत सी भौतिक चीजों में उलझ जाएं, और ये संसारिकता, ये भौतिकता हमारे मन, मस्तिष्क या हमारी आंखों से स्वर्ग के ख्वाब को, स्वर्ग की यात्रा को ओझल कर सकते हैं, करते हैं और करते रहे हैं। हमें अपनी सेवकाई को पूर्ण तौर से अंजाम देने के लिए 2 बातों की परम आवश्यकता है, चाहे हम अभिषिक्त जन हो, चाहे हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए लीडर्स, किसी भी कैपेसिटी में रहकर हम
यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। दो बातों का ध्यान रखना मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। पहली बात है हमारे जीवन में अनुशासन का होना, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी बात है। और दूसरी बात है विश्वास। विश्वास अनुशासन से कहीं अधिक एक लीडर्स, एक स्पीकर, एक प्रीचर, एक प्रचारक के जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रभु नहीं चाहते, यीशु मसीह नहीं चाहते कि मैं और आप एक बहुत ही अतिरिक्त भौतिक सामान के अत्यधिक बोझ को ढोने वाले बने, अत्यधिक बोझ को खींचने वाले बने, अत्यधिक बोझ को कम करने में या उतारने में मेरे और आपके जीवन का बहुतायत का समय निकल जाए, या मेरे और आपके शरीर की जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, उसमें खर्च हो जाए, या मेरे और आपके जीवन के जो आत्मिकता है, जो आत्मिक वरदान है, वो उस भौतिक चीजों की वस्तुओं को ढोने में निकल जाए। इसलिए प्रभु यीशु नहीं चाहते कि हम अतिरिक्त बोझ, अतिरिक्त भौतिक समान या बोझ के तहत मैं और आप अपने सेवका ही अपना जीवन यापन करें। दूसरी बात, संदेश सुनाने वाले को अपना ध्यान पूर्णतया अपनी सेवकाई पर, अपनी मिनिस्ट्री पर, अपने ऑब्जेक्ट पर फोकस करना बहुत जरूरी है, या उसी पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और हम एक उदाहरण बाइबल में से देख सकते हैं, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। राजा की दूसरी पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, 2 किंग चैप्टर 14, उसमें हम ये चीज पाते हैं, और मैं उन्हीं चीजों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक कहानी है उसमें। कहानी क्या, एक सत्यता है कि शुलेम वासी महिला, उसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन जो शुलेम शहर था या नगर था, उसमें एक महिला रहती थी, और उस महिला का पुत्र जो है मर गया है। और वो एक निवेदन लेके, एक प्रार्थना को लेकर अलीशा के पास जाती है, और उस यात्रा को करके अलीशा के पास पहुंचती है, और उसके पैरों पर गिर पड़ती है, उसके पैरों को पकड़ लेती है, और अपने पुत्र के साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, उस सारी घटनाओं का बयान वो उसके सामने करती है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बाइबल में पाते हैं कि अलीशा ने गेजी से कहा, जल्दी कर, फुर्ती कर, तैयार हो जा, और मेरी सोटी को ले, और इसको लेकर जा, और इस महिला के बालक के मुंह पर रख देना। और बाइबल बताती है कि गेजी ने उस महिला को हटाया भी, जबरदस्ती उसे खींचने की कोशिश करी, अलीशा से दूर करने की कोशिश करी। अलीशा ने कहा कि नहीं, रहने दे, इसको इसी परिस्थिति में रहने दे, क्योंकि इसका हृदय बहुत व्याकुल है, इसका मन बहुत व्याकुल है, बड़ी व्याकुलता को लेकर ये मेरे पास आई है। लेकिन मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तू जल्दी खड़ा हो, तैयार हो जा, और मेरी सोटी को लेकर उसके घर जा, और इसके बालक के मुंह के ऊपर रख देना। और फिर ये एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, अलीशा जो है उसको एक निर्देश देते हैं, गेजी को कहते हैं, ध्यान रहे, मार्ग में अगर कोई भी तुझे परिचित मिले तो उसका कुशल मंगल पूछने के लिए मत रुकना। तेरा कितना ही परिचित क्यों ना हो, तेरा कितना ही सगा क्यों ना हो, तेरे कितना ही एक बहुत बड़ा मित्र क्यों ना हो, बहुत बड़ा दोस्त क्यों ना हो, कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो तेरा, लेकिन उसका कुशल मंगल पूछने के लिए रास्ते में मत रुकना। और फिर आगे लिखा है कि यदि कोई तेरा भी कुशल मंगल पूछे या तेरा भी हालचाल पूछे तो उत्तर देने के लिए मत रुकना, उसके सवालों का जवाब देने के लिए मत रुकना। और फिर आगे हम
देखते हैं कि वो गया और उसके बेटे के, उस महिला के बेटे के मुंह पर सोटी रखी, लेकिन उसमें श्वास नहीं आया, वो जिंदा नहीं हुआ। और फिर लिखा है कि वो वापस अलीशा के पास आए, और फिर आगे कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। अंत में ये होता है कि अलीशा उस बच्चे को जीवित करता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस अनुदेश में, क्योंकि ये शिष्टाचार के खिलाफ है, अगर कोई रास्ते में तेरा हालचाल पूछे तो रुकना नहीं, और अगर तेरा कोई परिचित मिले और तू उसके हालचाल के लिए मत रुकना। एक शिष्टाचार के खिलाफ है, एक शिष्टाचार के विपरीत है। लेकिन हम देखते हैं कि इस अनुदेश में शिष्टाचार ना मानने का आदेश नहीं है। अलीशा की तरफ से शिष्टाचार को ठुकराना इस बात का आदेश नहीं है, वरन इस बात पर जोर दिया गया है कि जब बड़ी बातों को पूर्ण करने का अवसर मिले, बड़े कार्यों को पूर्ण करने का अवसर मिले, महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का अवसर मिले, तो छोटी छोटी बातें या गैर जरूरी अनावश्यक बातों में अपना समय गंवाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों में अपना समय खोने की जरूरत नहीं है, अपना टैलेंट खोने की जरूरत नहीं है। जो टास्क, जो कमिटमेंट परमेश्वर के साथ मेरा और आपका है, उसमें किसी भी प्रकार का विलंब करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात हमने देखी कि संदेश सुनाने वाले को अपना ध्यान पूर्णतः अपने कार्य पर, अपनी मिनिस्ट्री पर, अपनी सेवकाई पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरी बात, एक लीडर को, एक प्रचारक को सेवा को इस उद्देश्य से कभी नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए कि इस सेवा को करके मुझे कुछ लाभ होगा, मेरे व्यक्तिगत जीवन को लाभ होगा, मेरे पारिवारिक जीवन को लाभ होगा, ये सोचकर कभी भी नहीं करना चाहिए। और बाइबल में लिखा हुआ है, हम पाते हैं कि अच्छा होगा कि हम पढ़ लें लूका की इंजील, उसका 10वां अध्याय, उसका 7वां पद। अभी हमने पढ़ा था, एक बार हम फिर से पढ़ लें। सेंट ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 7, क्या लिखा है? उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। जी, शिक्षा है मेरे और आपके लिए कि हमें अपने निवास स्थान की, अपने रात्रि विश्राम की, अपने और अपने परिवार के लिए भोजन व्यवस्था के लिए हमें प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए, प्रभु पर निर्भर होना चाहिए। और जब हमारी पहुनाई, हमारा अतिथि सत्कार जब करने का हमें अवसर प्राप्त होता है, लोग हमें अपने घरों में उतारते हैं, अपने जलसों में, अपने फंक्शंस में हमारा अतिथि सत्कार करते हैं, हमारा अभिवादन करते हैं, और ये अवसर जब हमें प्राप्त होता है तो विचारों की बद्धता के तहत हमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। विचारों की बद्धता होती है ना। और मुझे याद है, अभी कुछ ही दिनों पहले कोई भाई मुझसे कह रहा था कि विचारों की बद्धता में रहते हुए जीवन व्यतीत करना, ये कोई भी धर्म नहीं सिखाता है, या किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया मेरे सामने, आप घर पर टेबल पर खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहीं और जाते हैं तो शायद वहां पर टेबल नहीं है, शायद वहां पर कुर्सी की व्यवस्था नहीं है, शायद वहां पर नीचे बैठने की व्यवस्था है, शायद उनके पास कमरा भी नहीं है, शायद आपको किसी पेड़ के नीचे बिठा दें, शायद आपको खुले आकाश में बिठा दें, शायद आपको किसी टेंट तंबू के नीचे बिठा दें, और आप कहें कि नहीं,
कि मैं डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाता हूं, इसके अलावा मैं कहीं खाना नहीं खा सकता, तो यह मानवता के खिलाफ है। तो उनका कहना था कि विचारों की बद्धता में रहते हुए जीवन व्यतीत करना वो कभी भी सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता। हमें परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, मेजबानी के अनुसार हमें लोगों का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए और उन्हीं परिस्थितियों में रहकर अपने जीवन को एडजस्ट करना चाहिए। तो बाइबल बताती है कि जब हमारे अतिथि सत्कार करने का हमें अवसर मिले या हमारे पहुनाई करने का हमें अवसर प्राप्त होता है, तो विचारों की बद्धता के चलते किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के नाम से वहां पर इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर ने आपको उस परिवार में, उस निवास स्थान में, उस खानदान में, उस कम्युनिटी के बीच में भेजा है। अर्थात आप वहां पर उपस्थित होकर भी परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं और परिश्रम कर रहे हैं और मेजबान के घर में आपके माध्यम से प्रभु की आशीष उनको प्राप्त हो रही है। प्रभु की उपस्थिति का आभास, अनुभव उनको हो रहा है। और इसलिए लूका जो 10 और 7वां पद पढ़ा गया हमारे सामने कि एक घर से दूसरे घर को मत फिरना, यानी कि खाने पीने की वजह से या निवास की वजह से या रात्रि विश्राम करने की वजह से एक दूसरे के घर मत फिरना, एक अच्छे घर की तलाश में मत रहना, एक अच्छे मेजबान की तलाश में मत रहना। जो कुछ तुम्हारे सामने परोसा जाए वही खाओ, वही पियो। क्यों? क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। आप चाहे अभिषिक्त लीडर हो, चाहे परमेश्वर के चुने हुए दास हो, जैसे कि यीशु मसीह ने 70 लोगों को चुना, ये मेरा और आपका फर्ज है। और प्रभु ने आदेश दिया है कि संदेश सुनाने वाले प्रचारक शुभ संदेश से जीविका प्राप्त करें। मेरे साथ निकालिए 1 कोरिन्थ चैप्टर 9 वर्स 14। पहला कृत्य उसका 9वां अध्याय उसके 14वें पद में देखिए क्या लिखा है। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के अभिषिक्तों की जो जीविका है, उनकी आमदनी जो है, उनके जीवन को व्यतीत करने के लिए, उनके परिवार को चलाने के लिए, परिवार को पोषित करने के लिए ये चर्च मंडली, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। पढ़िए क्या लिखा है। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। उनकी जीविका सुसमाचार से हो। जो वर्जन मेरे पास है उसमें यह लिखा हुआ है कि प्रभु ने आदेश दिया कि संदेश सुनाने वाले प्रचारक इस संदेश प्रक्रिया के द्वारा, इस संदेश के प्रचार प्रसार के द्वारा, इन गतिविधियों के द्वारा संदेश से जीविका प्राप्त करें। ये चर्च की, ये मंडली की, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो अपने पासवान, उनके परिवारों की चिंता करें, उनके लिए कंसर्न रहें, उनकी प्राथमिकताओं के लिए जागरूक रहें। तात्पर्य मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि प्रभु के सेवक और सेविकाओं को सुख विलास की खोज में नहीं रहना चाहिए। सुख विलास की खोज में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्य, ये उत्तरदायित्व चर्च को सौंपा, मंडली को सौंपा है, समितियों को सौंपा है कि वो अपने पासवान की चिंता करें, उनके परिवार की चिंता करें, उनके परिवार की जो प्राथमिकता है उनकी चिंता करें। ये बाइबल का संदेश है। और जब बाइबल का संदेश है तो हम अभिषेक या चुने हुए सेवक सेविकाओं को अपने सुख विलास को नहीं खोजना चाहिए। और जो चौथी बात है वो ये है कि सुनने वालों के लिए परमेश्वर के वचन को सुनना एक दायित्व है। अभी हमने 3 बातें संदेश सुनाने वालों के बारे में आपसे बातें की। अब जो 2 बातें मैं करने जा रहा हूं वो वचन के सुनने वाले हैं। सुनने वालों के लिए परमेश्वर के वचन को सुनना एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, एक भारी उत्तरदायित्व है। बाइबल बताती है कि मनुष्य का न्याय इसी आधार पर होगा कि उसके जीवन में उसे वचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ।
उसके घर के सामने वचन सुनाए जा रहे हैं, उसके मध्य में वचन सुनाए जा रहे हैं, उसकी कलीसिया में वचन सुनाए जा रहे हैं। इन सारी विषमताओं में, विपरीत परिस्थितियों में, अप्स डाउन में वचन सुनाया जा रहा है। लेकिन कितने लोग हैं कि इस वचन को सुन रहे हैं? कितने लोग हैं जो कि इस वचन को सुनने के लिए समय अर्पित कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो कि इस वचन को सुनने के लिए अपना जीवन डेडिकेट कर रहे हैं? बाइबल बताती है कि मनुष्य का न्याय इसी आधार पर होगा कि उसके जीवन में उसे वचन सुनने का कितना अवसर प्राप्त हुआ है। और आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसका 10वां पद। बुक ऑफ ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 20 वर्स 10। देखिए क्या लिखा है। जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए, तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे। ठीक, यहोशू के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि यहोशू की सेना ने पहले नगर पर चढ़ाई की और उन्होंने नगर के समक्ष शांति का प्रस्ताव रखा, एक संधि करने का प्रस्ताव रखा। अतः जिन्होंने उस वचन को सुना, जिन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, या जिन्होंने उस वचन को नहीं सुना, उस प्रस्ताव का अस्वीकार किया, उन्होंने परमेश्वर का न्याय अपने जीवनों पर लिया है, अपने परिवार पर लिया है, अपने देश पर लिया है। उन्होंने परमेश्वर के न्याय का चयन किया। अतः परमेश्वर के सेवकों के द्वारा संदेश ना सुनना चर्च के लिए, मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, या मैं कहूं कि हम सब के लिए एक बहुत गंभीर बात है। बहुत गंभीर बात है। हमने यहाँ पर यहोशू की सेना के बारे में देखा, सुना। लड़ाई करने से पूर्व वो शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं, और फिर हम आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया। और जब परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया और जो कुछ भी उनके साथ हुआ, हम आगे उस अध्याय में पढ़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के सेवकों के द्वारा संदेश ना सुनना चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए एक बहुत गंभीर बात है। और पांचवी और जो आखिरी बात है वो यह है कि परमेश्वर के इनविटेशन को ठुकराना ये बहुत भयंकर बात है, या परमेश्वर के निमंत्रण को ठुकराना ये मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ी भयंकर बात है। मसीह के अभिषिक्तों के द्वारा वचन सुनने का मतलब है यीशु मसीह का वचन सुनना। ध्यानपूर्वक सुने, 3 बातें इस कॉलम में मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। पहली बात, मसीह के सेवकों के द्वारा, अभिषिक्त जनों के द्वारा दिए गए वचन, सुनाए जा रहे वचन को ठुकराना मसीह को ठुकराना है, या मसीह के वचन को ठुकराना है। और दूसरी बात है, मसीह के सेवकों के वचन को ठुकराना अर्थात मसीह को ठुकराना है, और मसीह के अभिषिक्तों के द्वारा वचन सुनना का मतलब है मसीह का वचन सुनना। ठीक है ना? तो ये बात निकल कर आती है कि अगर हम वचन सुनते हैं तो निश्चित तौर से हम मसीह का वचन सुनते हैं, और अगर हम वचन को ठुकराते हैं निश्चित तौर से हम मसीह को ठुकरा रहे हैं, हम मसीह के वचन को ठुकरा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम वचन के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं, तो बाइबल बताती है तो वचन हमारे लिए महिमा का कारण बनते हैं। अगर हम धैर्य पूर्वक, सहनशीलता के साथ, आत्म केंद्रित होकर जब हम वचन को सुनते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर के जो वायदे हैं, उनकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, उनको सुनते हैं या उनको ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए एक महिमा का कारण बनता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम वचनों को ठुकराते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को ठुकराते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ठुकराते हैं, तो बाइबल बताती है तो वो हमारे लिए दंड का कारण बनते हैं,
हमारे लिए दंड का माध्यम बनते हैं। और ऐसा मेरे और आपके जीवनों में दिखाई देता है, मेरे और आपके परिवारों में दिखाई देता है, मेरे और आपकी मंडली में, मेरे और आपके समाज में दिखाई देता है। तो जरूरी है कि हम अपने पासवान के साथ मिलकर, अपने अभिषिक्त चुने हुए दास के साथ मिलकर इस सुसमाचार की सेवकाई में, जैसे ये 70 लोग चुने गए थे, वैसे ही मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि मैं और आप चाहे कितने भी विपरीत परिस्थितियां हो, विषम परिस्थितियां हो, कितने उतार चढ़ाव हो, जहां कहीं भी, जिस क्षेत्र में भी हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, हमें परमेश्वर का वचन सुनाना जरूरी है और परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों का पहुनाई करना, उनका अभिवादन करना, उनका अभिनंदन करना बहुत जरूरी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि वचन हमारे लिए महिमा का कारण बनता है। परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे, आमीन। आइए अब समय होगा कि कुछ देर हम प्रार्थनाओं में व्यतीत करेंगे। हमारे स्वामी अंतर्यामी एकमात्र जीवित पिता परमेश्वर, बड़ी स्तुति प्रशंसा और धन्यवाद के बलि के साथ आपके चरणों में अर्पित है। और हमारा विश्वास है कि आप एक विशाल खानदान में, हम सबके परिवारों में, हम सबके जीवन में आप विराजमान हैं। हम सबके ऊपर अपने आप को नाजिल कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए आपने आज के दिन हमको बख्शा और इस पाक हालत में आपने हमको पहुंचाया, हमको रखा है, सुरक्षित रखा है, पिता परमेश्वर वो उद्देश्य हम सबके जीवनों से पूरा हो रहा है। पिता परमेश्वर हम शुक्रगुजार है पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए, सुरक्षाओं के लिए, हमारे जीवन की प्राथमिकताओं के लिए, क्योंकि आपने हम सब के ऊपर अपनी अपार दया करके हमारी प्राथमिकताओं से हमको लवरेज किया है। इसके लिए हम दिल से आपकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं और इसके बदले में हम जीवन के अंतिम लम्हे तक खुदावन हम इस उपकार का बदला चुका नहीं सकते। इसी उम्मीद के साथ भविष्य के लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे ऊपर अपने आप को नाजिल बनाए रखें, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमको परिपूर्ण करें, हमारे साहस में, हमारे धैर्य में, हमारी पवित्रता में आप हमें मजबूत बनाएं, ताकि जो आगामी सप्ताह में आप हमारे जीवनों से अपनी सेवकाई लेना चाहते, देखना चाहते हैं, पिता परमेश्वर उस सेवकाई को पूरा करने के लिए बड़े मजबूती के साथ अपने जीवन को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से आगे बढ़ाने वाले बन सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस वक्त हमारी कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए, खासतौर से बुजुर्गों के लिए, आपने सबको अपने पाक पनाह में रखा है, सबको सुरक्षित रखा है और अपनी बरकतों से मामूल किया है। खासतौर से प्रार्थना करते भाई ग्लैडविन चार्ल्स बेकर के लिए, जबकि पिछले दिनों कुछ बीपी की उनकी समस्या रही, जांच पड़ताल हुई, कुछ क्लॉट उनके माइंड में जम गए थे, लेकिन आपकी हिदायत में डॉक्टर्स के द्वारा उनका एक ऑपरेशन हो सका और ऑपरेशन से खुदावन जो भी परेशानियां थी, जो भी विडंबना उनके साथ थी, उनसे वो स्वतंत्र हो सके, आजाद हो सके। इसके लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजारी अदा करते हैं और डॉक्टर के लिए आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते हैं। हम भविष्य के लिए भाई ग्लैडविन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि अपने बुजुर्गी के आलम में है, कमजोरी के आलम में है। आप एक दोस्त ऐसे से आप उनको संभाल कर रखें, उनसे बातचीत करें और उनके शरीर को इतना सक्षम बनाएं कि जो कुछ भी कमजोरियां इस समय उनके शरीर में चल रही है, धीमे धीमे उससे वो स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, एक मजबूत जीवन स्वीकार करने वाले बन सके और अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण और आपके लिए गवाही का कारण बनने वाले बन सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन तमाम स्कूल कॉलेजेस के लिए जो कि पिछले दिनों में खुल चुके हैं या आने वाले दिनों में खुलेंगे, और हमारे देश ने, हमारे स्टेट ने जो भी उनके लिए योजना बनाई है, पिता परमेश्वर अपने बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि जो स्कूल के संचालक है, जो मैनेजमेंट है, किस तरीके से वो बच्चों को या नौजवानों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। पिता परमेश्वर वो सारे प्रयास करने वाले बन सके, ताकि बच्चों का जीवन सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके, वो अपनी स्टडी में आगे बढ़ सके और देश की मजबूत बनाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई, उन तमाम नौजवानों के लिए जो कि आगरा यूनिवर्सिटी के तहत
जिनके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, खुदावन आधे एग्जाम हो चुके हैं, कुछ और एग्जाम होने बाकी है, प्रत्येक छात्र छात्रा पर आपका दृष्टि बनी रहे, आपके बेशकीमती लहू का बाड़ा बना रहे, और जो एग्जामिनेशन के संचालक हैं उन पर आपकी नजर बनी रहे, अच्छी तंदुरुस्ती नायत करें, अपनी बुद्धि अपने विवेक से परिपूर्ण करें, ताकि जो इन छात्र छात्राओं के जीवन निर्माण की जिम्मेदारी उनके समक्ष आई है, उन जिम्मेदारियों की परिपूर्णता के लिए अपना बेशकीमती योगदान देने वाले बन सके। हम आगरा शहर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि अभी तक यहाँ पर धार्मिक स्थल बंद चल रहे हैं, और खुदावन उनके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है, सभाएं की जा रही है, आने वाले दिनों में भी सभा होगी। अगर आपकी इच्छा है कि आगरा शहर के पॉइंट या आगरा शहर के नागरिक या आगरा शहर के क्षेत्र इस युग के पाए जाते हैं कि वहाँ पर धार्मिक स्थल खोले जाए, ताकि लोग स्वतंत्रता के साथ अपने स्थलों में जाए, आपकी धन्यवादी अर्पित कर सके और अपने जीवन के लिए आपको अर्पित कर सके। तो खुदावन आप उनकी मदद करें, अगुवाई करें, नई सोच नई समझ के साथ आप उनसे बातचीत करने वाले बने। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम स्टेट के लिए जहाँ पर इन दिनों में बहुत बारिश हो रही है और बाढ़ का सैलाब वहाँ पर आया हुआ है, और इस बेमौसमी बारिश की वजह से वहाँ की सारी व्यवस्था जो है पिता परमेश्वर टूट गई है या डिस्टर्ब हो गई है। पिता परमेश्वर, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, देश के नागरिकों को या उस स्टेट के नागरिकों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। एक दोस्त एक पिता की हैसियत से आप उनके जीवन में रहें और आप उनको थाम के रखें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए जिनके कि पिछले सप्ताह में इन दिनों में इन हालतों में पिता परमेश्वर उनकी वर्षगांठ आई थी या उनके वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ आई थी, और इन हालतों में आपने उन सब पर दया करी और उनका इस दुनियावी यात्रा का एक वर्ष पूरा हुआ और एक नव वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने बुजुर्ग भाई डेरेक स्मिथ साहब के लिए, और पिता परमेश्वर भाई डेविड पॉल के लिए, बहन वायलेट एडवर्ड के लिए, भाई अभिषेक क्रिस्टी के लिए, जबकि पिता परमेश्वर सभी लोग खुदावन समाज की कलीसियाई सेवका में सेवकाई करते हुए बहुत से भाई बहन यहाँ पर सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, बुजुर्गी के आलम में है, कमजोरी की हालत में या समाज में सेवा दे रहे हैं। सब पर आपकी आशीष बनी रहे, सबकी सुधि ले, इनके निगहबानी चौपानी करें और इनका आत्मिक विकास करें, ताकि पूर्ण तौर से अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन आपके हाथों में सौंप दें और आपके ऊपर निर्भर होकर आगे की ओर देखने वाले बन सकें। हम छोटी बेटी मायरा डेज को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि उसने अपने जीवन का एक और वर्ष पूरा किया है और अपने बाल्यावस्था से गुजर रही है। इस बच्ची पर आपकी आशीष बनी रहे। पिछले दिनों वो शायद बीमार भी थी, लेकिन आपने उस पर रहम किया और आज वो ठीक हो गई है। अपने पाक फरिश्ते इस बच्ची के साथ रखें, ताकि निरंतर वो इस बच्ची की निगहबानी चौपानी कर सके और ये बच्ची अपने बाल्यावस्था का आनंद उठा सके। हम नौजवान बेटे ऋतिक आशीष मसीह को आपके हाथों में सौंप देते हैं, अरुषिता टीचर को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि अपने कैरियर के दौर से, पढ़ाई लिखाई के दौर से गुजर रहे हैं और इस वक्त स्कूल कॉलेजेस सभी बंद चल रहे हैं, लेकिन शायद ऑनलाइन क्लासेस का ये यूज कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, इन दोनों नौजवान बच्चों पर आपकी आशीष बनी रहे। खुदावन, जिस तरीके से पिछले एक वर्ष में आप इनके साथ रहें, अगले वर्ष में भी आप इनकी अगुवाई और रहनुमाई करें। अंत में हम प्रार्थना करते हैं भाई अनिल वर्मा, उनकी पत्नी एस्तर वर्मा के लिए, जबकि पिछले 14 तारीख को उन्होंने वैवाहिक जीवन के 37 ईयर्स पूरे किए हैं और आज 18 तारीख है। भाई वरुण और उनकी पत्नी रूपा, रॉबिन, भाई अनीश, जैसन लाल और उनकी पत्नी अरुणिमा की आज वैवाहिक वर्षगांठ है। खुदावन, हम इन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जबकि पारिवारिक सेवकाई के साथ साथ सामाजिक सेवकाई में भी ये लोग लगे हुए हैं। पिता परमेश्वर, आप इनकी सुधि लें, निगहबानी चौपानी करें और जिस उद्देश्य के तहत
आपने इनको जोड़ा, वो उद्देश्य अभी तक पूरा हो रहा है और भविष्य के लिए भी इनका जीवन, इनका स्वाद, इनकी सेवकाई सब कुछ हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जो ये निरंतर आपकी पाकीज़गी में, आपके पंखों के तले रहकर खुदावन अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले बन सकें, ताकि इनके परिश्रम से, इनके त्याग से, इनके शिष्टाचार से, इनके व्यवहार से आपके नाम की महिमा को अंजाम मिल सके और आपके लिए विश्वास गवाह बन सकें। अंत में एक बार फिर से हम सभी उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं जो कि बुजुर्गी के आलम में, कमजोरी के आलम में पिता परमेश्वर, उन सब के ऊपर आपके बेशकीमती लहू के छत्र छाया बनी रहे और कलीसिया के प्रत्येक शख्स के चारों तरफ अपने बेशकीमती लहू का बाड़ा आप बांधे रहें खुदावन, ताकि सब लोग आपके बेशकीमती लहू की कीमत को जान सकें, आपके उस प्रेम को जान सकें जो कि आपने मानवता के छुड़ौती के लिए उस कलवरी क्रूस पर बहा दिया, और उस लहू का स्वागत करते हुए अपने आप को श्वेत बनाए रखें, अपने आप को शुद्ध बनाए रखें, अपने आप को पवित्र बनाए रखें। अंत में एक बार फिर से हम सभी भाई बहन एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी विनती को सुने, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा न पड़ने दे पर तो बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकतों से मामूर करे, आमीन।